जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसका इतिहास में आपको उतना जिक्र नहीं मिलता जितना उसका मिलना चाहिए था। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं ठक्कर बापा के बारे में। अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इनको प्यार से हम ठक्कर बापा बोलते हैं। और आज के ही दिन यानी 29 नवंबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो आज इनकी जयंती है, इसलिए जो आपका एपिसोड है, ये जो लेक्चर है, और ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, यहां पे एग्जाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए साथियों, बात कर लेते हैं आज ठक्कर बापा के ऊपर, जान लेते हैं उनका जीवन परिचय। देखिए, इतिहास में ऐसी कम ही मिसालें मिलती हैं जब एक जगह एक ही साल में कुछ महीनों के फासले से महात्मा जैसी दो शख्सियतों की पैदाइश हो जाए। ऐसा आपको लगभग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात में एक ऐसी मिसाल है, और ये मिसाल है साल 1869 की। इस साल वहां 1.5 महीने के फासले पर दो महात्मा पैदा हुए। दो महात्मा एक साथ पैदा हुए। पहले 2 अक्टूबर को समंदर के एक किनारे पोरबंदर में बापू पैदा हुए, जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। आप देख रहे हैं पोरबंदर ये है। और दूसरे ही छोर पर वहां से 300 किलोमीटर दूर पोरबंदर से भावनगर में ठक्कर बापा पैदा हुए। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साल था 1869 का। इसमें 2 महात्मा हमें दिए एक साथ। और दिलचस्प बात तो यह है कि उम्र में बड़े होने के बावजूद बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी खुद भी ठक्कर बप्पा को बप्पा ही कहा करते थे। ये अपने आप में उनके बड़प्पन को दिखाता है। खैर, अपने नाम की ही तरह ठक्कर बापा ने पूरी जिंदगी बल्कि आखिरी सांस तक हर किसी का पिता की तरह पालन किया। आप देखेंगे, खासतौर से हरिजन और आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया, जैसे महात्मा गांधी किया करते थे। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे भी नहीं थे, तब ठक्कर बप्पा यहाँ पर हरिजन आदिवासी समाज की सेवा करके एक यश प्राप्त कर चुके थे, काम शुरू कर चुके थे। अब इनकी आइए बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठक्कर बप्पा ने पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, यानी इंजीनियर थे ये। वहीं इनका तारुफ बड़े समाज सेवी धोंडो केशव कर्वे से हुआ। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। उस जमाने में धोंडो केशव कर्वे कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल कृष्ण से भी उनकी मुलाकात करवाई थी उन्होंने। और तो ये भी उनके लिए काफी फायदेमंद रहा। यानी पढ़ाई करते करते ही अब ठक्कर बप्पा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की सोच लगभग तैयार कर चुके थे। यहां तक हमने देखा इनकी पढ़ाई लिखाई तक। आगे जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें नौकरी दी तो सबसे पहले उन्हें पोरबंदर भेजा ठक्कर बप्पा को। आप देखेंगे, बापू से ठक्कर बप्पा का यहाँ पे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो पोरबंदर में ही रहा करते थे। ठक्कर बप्पा भी अभी इंजीनियरिंग अमृतलाल ठक्कर के फॉर्म में हुआ करते थे, यानी पूरी तरीके से इंजीनियरिंग को, पोशाक को, इंजीनियरिंग एटीट्यूड को अपना चुके थे। खैर, बहरहाल कुछ वक्त पोरबंदर में गुजारने के बाद सरकार ने ठक्कर बप्पा को भेज दिया युगांडा। यहाँ पर पहली रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी सिलसिले में काम के लिए फिर वो युगांडा रहे। और फिर इसके बाद सांगली उनको भेज दिया गया, जो बंबई की म्युनिसिपैलिटी में तैनात किया गया सांगली में आकर। तो आप देखेंगे इनके जीवन में कैसी आपके डिफरेंस चल रहे हैं, कैसे इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आपके एथिक्स में काम आएगा, इतिहास में काम आएगा, पॉलिटी में काम आएगा। अभी इनका जीवन परिचय सुन लेते हैं। तो अंग्रेजों के दौर में गुजरात और महाराष्ट्र, आप जानते हैं, बंबई में काम करते थे। इसका मतलब है गुजरात और महाराष्ट्र एक ही सूबा हुआ करते थे, बंबई प्रांत हुआ करते थे। तो उस समय इंजीनियर अमृतलाल ठक्कर पोरबंदर, युगांडा, सांगली होते हुए बंबई पहुंच चुके थे। और ये अब साल वही आ चुका है जो 1893-94 का, यानी करीब करीब एक साथ दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास ने बापू होने की राह पर कदम बढ़ाया, और इधर हिंदुस्तान के बंबई में अमृतलाल ठक्कर ने ठक्कर बापा की तरह कदम बढ़ाया। और आप देखेंगे आगे चल के, कहते हैं इस दौरान इंजीनियर की हैसियत से ठक्कर बापा एक बार बंबई की हरिजन बस्तियों में चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने हरिजन समाज के लोगों की जब दुर्दशा देखी तो उनका दिमाग चकरा गया। वहां पे कितनी सारी बीमारियां फैल गई थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो इससे कई सारे सवाल कौंध गए ठक्कर बापा के दिमाग में। आगे चल के कहा जाता है कि तब इन सवालों का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ठक्कर बप्पा को सरकार के गलियारों से बिल्कुल भी इनका जवाब नहीं मिल पाया। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों की आवाज के बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर इनकी आवाज बना जा सकता है। और उन्होंने तय कर लिया कि वे हरिजन समाज के हालात सुधारने का खुद ही बीड़ा उठाएंगे। उन्होंने इस जानिब काम भी करना शुरू कर दिया। तभी एक और ऐसा वाक्य आ गुजरा, अमृतलाल जो इंजीनियर नहीं रह सके तो बन गए ठक्कर बप्पा पूरी तरीके से।
और ये बात है 1896-97 और फिर 1899 से 1900 के बीच में लगातार हिंदुस्तान के कई इलाकों में भयानक अकाल पड़ा। इन दोनों मौकों पर बंबई सूबे में अकाल का खासा असर रहा, खासकर देहाती और आदिवासी इलाकों में। इस चीज ने इनको और ज्यादा झंझोड़ा। आगे चल के उन्होंने वहां पे देखा कि आदिवासी समाज का एक जोड़ा जो मियाँ बीबी थे और वहाँ भूख प्यास से बिलख रहे थे, 3 साल के बच्चे को मिट्टी में गाड़ने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बच्चे को खाना नहीं मिल रहा था, लगातार इतना भयानक अकाल पड़ा हुआ था। ठक्कर बापा ने ये सब देखा और उस बच्चे को उन्होंने बचाया, उनको खाना खिलाया, उनकी रूह कांप गई थी पूरी तरीके से और एक परिवार को उन्होंने बचा लिया। लेकिन अब उन्होंने यहाँ से पक्का फैसला कर लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, अब तो हरिजनों आदिवासियों की सेवा ही करनी है। और इसके बाद में आप देखते हैं उन्होंने सबसे पहले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी जिसको भारत सेवक समाज भी कहा जाता है, इसमें शामिल हो गए। और यह बात है 1914 की। संगठन 1905 में गोखले साहब ने यह बनाया था। उन्होंने ही आगे चल के ठक्कर बप्पा को बापू यानी महात्मा गांधी से मिलवाया। तो 1905 में जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी बना था, ये याद रखिएगा, इसमें शामिल हुए थे हमारे ठक्कर बापा जी। हालांकि जिस वक्त बप्पा का बापू से मेल हुआ, ठक्कर बप्पा आदिवासी और हरिजन समाज के बीच अपने कामों से मुल्क के बड़े हिस्से में मशहूर हो चुके थे। शायद यही वजह रही कि महात्मा गांधी ने जब शुरुआती दौर में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उन्हें ठक्कर बप्पा से जरूर सलाह ली क्या मुझे कैसे काम करना चाहिए। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं आप, उन्होंने राजनीतिक गुरु कौन थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन उन्होंने ठक्कर बप्पा से भी सलाह ली थी। इतना ही नहीं, बताते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में तमाम ऐतराज को अनदेखा करते हुए एक बार हरिजन परिवार की तैनाती भी ठक्कर बाबा के कहने पर ही की थी महात्मा गांधी जी ने। अब इसके बाद साल आता है 1932 का। बापू ने अपने सहयोगी घनश्याम दास बिरला की मदद से छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की और इसका महासचिव उन्होंने बना दिया ठक्कर बप्पा को। इसी संगठन ने आगे हरिजन सेवक संघ की सूरत ले ली, यानी जो ये संघ था छुआछूत निवारण संघ, यही आगे चल के हरिजन सेवक संघ बन गया। आपको याद हो हरिजन नाम की पत्रिका भी गांधी जी निकालते थे। इसमें क्या हुआ, ठक्कर बापा का नाता 20 जनवरी 1951 तक चलता रहा। इसके बाद में उनका इंतकाल हो गया, यानी लगभग बहुत लंबे टाइम तक 1932 से 51 तक हरिजन सेवक संघ के एक सेक्रेटरी रहे, महासचिव रहे। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके बाद में थोड़ा हम कुछ ठक्कर बापा की कुछ और बड़ी चीजों के बारे में बात कर लेते जो उनके बड़े योगदान हैं। तो ठक्कर बप्पा को आदिवासी समाज की चिंता आखिरी सांस तक रही, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। वैसे तब तक भील सेवा मंडल, गोंड सेवक संघ, आप याद रखिएगा भील सेवा संघ एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है, बनवासी सेवा मंडल जैसे कई संगठन बना चुके थे। हरिजनों के साथ आदिवासियों के लिए भी सरकारी समितियों का इंतजाम भी कर दिया था इन्होंने, ताकि इनके जरिए समाज के लोग कर्ज के जंजाल से मुक्त हो जाएं। लेकिन फिर भी जिंदगी आखिरी सालों में हरिजन सेवक संघ के कामों से मुक्त होकर सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन बापू के कहने पर उन्होंने हरिजन सेवक संघ नहीं छोड़ पाए और अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति नहीं कर पाए। हालांकि लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ काम किया आदिवासियों को लेकर तारीफ के काबिल था और आज भी उनका काम देखा जा सकता है। इसलिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका जीवन परिचय था एक, बेसिकली याद रखिएगा। और बाकी अगर आपको और नोट्स चाहिए तो यहाँ पे पीपीटी में नोट्स मिल जाएंगे। ये पीपीटी आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम के। तो याद रखिएगा, ये हमारे ठक्कर बापा जी, इनके सम्मान में 1969 में सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये डाक टिकट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैड वर्क ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। HPPSC 2017 का ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए थे महात्मा गांधी, AB ठक्कर, इसमें BR अम्बेडकर या जगजीवन राम। तो क्या इसका जवाब होगा, आप लोग एक बार सोचिएगा, इसके बाद आराम से जवाब इसका दीजिएगा। आसान सरल जवाब है इसका। आपको ये कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो महात्मा गांधी थे इनका सारा झुकाव, लगभग पूरा झुकाव ऑलमोस्ट SC की तरफ था, हरिजनों की तरफ था। गांधी चाहते थे जो हरिजन हैं इनका हम उत्थान करें। हालांकि गांधी ने आदिवासियों पर भी बात की और एक शब्द मिलता है गिरिजन। ये गिरिजन गांधी ने आदिवासियों को शब्द दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ और बात करें, हमारे शिक्षा कुल के कोर्स चल रहे हैं जिस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप PCS के कोर्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे SSC के भी कोर्स चल रहे हैं जहां पे आपको सिलेक्टेड फैकल्टी भी योगदान देंगी आपके पढ़ाई में, ठीक है।
तो ये आप कोर्स जरूर देख सकते हैं। ऐप हमारी सर्च कर सकते हैं, शिक्षाकुल ऐप सर्च कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएंगी। अगर आप अपने आंसर वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मैप हो गया जिसमें भावनगर आपने देखा था, पोरबंदर देखा था। ये आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में। ये पूरे नोट्स लिखे हुए हैं जो उनसे संबंधित हैं। यहाँ पे हरिजन सेवक संघ का उल्लेख मिल जाएगा, आपको इनकी जन्मतिथि मिल जाएगी। इसके अलावा क्या क्या किया ठक्कर बापा ने, 1915 में इन्होंने गांधी जी के साथ मिले, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज्वाइन किया। यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्राइमरी एजुकेशन के लिए कार्य किया। 1922 में फील्ड सेवा मंडल की स्थापना की। ये ऑलरेडी PYQ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठक्कर बापा ऑथराइज, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, ट्राइबल ऑफ इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी किताब है। इसके अलावा इंटर लाइफ वर्क लाइफ आप जानते ही इनका आदिवासियों को लेकर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अमृत महोत्सव की साइट में इनका ये पोस्टर आया था ताकि इनके जो योगदान है इनको याद किया जा सके, क्योंकि ये भूले बिसरे लोग हैं, हम इनको नहीं याद रख पाए हैं। ऑनर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कुछ ऑनर दिए हैं, जिसमें से इनका डाक टिकट जारी किया हुआ है। इसके अलावा बॉम्बे में एक बप्पा कॉलोनी बनाई है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये आज आपके इस लेक्चर में हमने ठक्कर बापा के बारे में जिक्र किया। याद रखिएगा आज 29 नवंबर को ठक्कर बापा का जन्म हुआ था, इसलिए ये आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। मिलते हैं अब किसी और अन्य सेशन में। एक बार इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा और आपके लिए हम इस तरीके से काम करते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। नमस्कार।